बाई भी अब टॉप 5 चोजन में से एक है और सारे चोजन को सीक्रेट रेल्म में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कैसे बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, लेकिन बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो हम वो टेक्निक वापस ले लेंगे। सारे टॉप चूजन नंबर प्लेट उठाते हैं ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते हैं कि बाई का 4 नंबर आए ताकि गुइया इसे सबक सिखा सके, लेकिन बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है। बाई अब आराम से बैठकर बैटल देखेगा और उधर पहली बैटल वॉन और गुइया के बीच में होती है। फाइट शुरू होते ही वॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, लेकिन गुइया को कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वॉन कॉन्फिडेंट है, लेकिन तब गुइया दिखाता है कि क्यों वो एक टॉप चोजन डिसाइपल है। वॉन हार जाती है और गुइया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच जाता है। बाई के फायर किचन के दोस्त भी ये कंपटीशन देखने आए हैं। अगला मैच TNU का होता है। मैं इम्प्रेस होती है जब बाई TNU की फास्ट टेक्निक का नाम बताता है। TNU एक स्ट्रॉन्ग अटैक से फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक के फैंस बताते हैं कैसे उन्होंने टॉप 2 स्पॉट्स अभी से ही ले लिए हैं, लेकिन नॉर्दर्न बैंक कॉन्फिडेंट है आखिर में गुइया ही जीतेगा। इसके बाद अब फाइनल राउंड शुरू होने वाले हैं। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल्म में मेडिटेट करने वाला है। बाई सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट TNU होता है। बाई को वो फाइट याद आती है जब TNU ने कहा था वो उसको उसकी औकात दिखाएगा, लेकिन फिर भी बाई कहता है कि वो पुरानी बातें थी और हम दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और हमारा असल एनिमी नॉर्दर्न बैंक है। बाई कहता है कि वो TNU को चांस देगा कि वो गुइया के साथ फाइट करे और हार मानने ही वाला होता है। तब अचानक TNU इस पर अटैक कर देता है। लोग भी TNU की इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि बाई ये सदर्न बैंक के लिए कह रहा था। TNU को गुस्सा आता है और बाई पर अटैक करता है। एल्डर बाई से इम्प्रेस होते हैं जब बाई को इस अटैक से कुछ नहीं होता। ये देखकर TNU को और गुस्सा आता है और कहता है कि वो बाई को सबक सिखाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बाई सीरियस हो जाता है और इसे अपनी मदर की याद आती है जब वो मरने वाली थी। चीफ सरप्राइज होते हैं जब TNU इनेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो टॉप 10 मेन टेक्निक में से एक है। TNU ने यह टेक्निक पहली बार यूज की है और एल्डर सोचते हैं क्या ये बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ता है और इसे फर्क नहीं पड़ता अगर TNU इसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चूजन बनना चाहता है, और बाई को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीचा दिखाता है। लेकिन बाई कहता है तो मैं मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और एक ही अटैक से TNU को स्टेज से बाहर फेंक देता है। बाई ये फाइट जीत जाता है। तब अचानक गुइया स्टेज पर आकर कहता है कि वो मानता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है और इसे चैलेंज करता है। गुइया का पहला अटैक बहुत पावरफुल होता है। लोग हैरान होते हैं कि गुइया ने एक ही अटैक में फाइट खत्म कर दी और कहते हैं कि नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गया। तब बाई गुइया से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। गुइया से अपनी इंसल्ट समझता है और बाई पर एक के बाद पावरफुल अटैक करता है। तब सोचते हैं कि बाई आगे से फाइट क्यों नहीं कर रहा। तब मे को रोकते हैं जब वो कहती है कि बाई को कुछ हो जाएगा, फाइट को रोको। हम देखते हैं कि बाई सही चांस का वेट कर रहा होता है। जब वो गुइया के फ्लाइंग अटैक को देखता है, बाई उस पर क्लोज रेंज में थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। बाई शॉक होता है गुइया मरा नहीं। नॉर्दर्न स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं जब गुइया इंजर हो जाता है। गुइया गोस्ट आर्ट यूज करता है, लेकिन बाई ये अटैक डॉज कर लेता है। इससे गुइया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने बाई को कम समझा, और फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉकटर्नल गोस्ट यूज करता है। बाई अपने कोल्डन से उसका अटैक ब्लॉक करता है। ये देखकर सू इम्प्रेस होती है क्योंकि नॉकटर्नल गोस्ट लेवल 9 का अटैक है। गुइया कहता है कि बाई बेवकूफ है जो अपने कोल्डन से अटैक ब्लॉक कर रहा है, लेकिन तब बाई अपनी ड्रैगन एलिमेंट टी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है। गुइया थोड़ा पीछे होता है, लेकिन तब वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे वो बाई पर भारी पड़ने लगता है। लोग शौक होते हैं जब बाई हार जाता है, लेकिन नॉर्दर्न बैंक भी बाई से इम्प्रेस होता है। गुइया कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन तब बाई ने वो अटैक अपनी डिवाइन शील्ड से रोक लिया था। बाई गुइया को हराने के लिए अटैक करता है और गुइया भी अपनी गोस्ट आर्ट यूज करता है 100 गोस्ट वर्ल्ड एक्सटर्मिनेशन, और ये गोस्ट आर्ट का अल्टीमेट मूव है। एल्डर कहते हैं कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मूव है और गुइया से कहते हैं कि अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में न डालो। बाई अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक बैंकरप्टिंग स्वॉर्ड अरे यूज करता है, लेकिन गुइया ये अटैक डॉज करता है। बाई अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। गुइया को अभी भी लगता है कि वो फाइट जीत चुका है, लेकिन बाई अभी तक गुइया के अटैक को स्टडी कर रहा था। बाई कहता है कि अब मेरी बारी है। जब वो टॉप सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम यूज करता है, ये अटैक बहुत पावरफुल होता है जिसे गुइया रोक नहीं पाता। तब को बिलीव नहीं हो रहा। बाई ने वो टेक्निक सीख ली। कुछ ही दिन में बाई ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। इस अटैक की पावर बहुत है, लेकिन ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाई की इनेट स्पिरिट अभी एक्टिवेट नहीं हुई। बाई एक टैलेंटेड लड़का है और इन्हें लगता है कि जब बाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएगा तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता है। तब पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और ली को समझ आ जाती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलैश है। वो सबको एरिना को खाली करने का कहता है और लॉ एनफोर्समेंट वाले भी बाई को प्रोटेक्ट करते हैं। तब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास बाई को बचाने के लिए समय कम है।
सिचुएशन और खराब हो रही है और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाय को याद दिलाता है कि कैसे वो इमोर्टल बनना चाहता है। तब ली को रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली कहता है कि बाय का फ्यूचर ब्राइट था, वो इसे नहीं बचा पाया। तब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि बाय का बचने का कोई चांस नहीं लग रहा और ली बाय से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। तब सब ब्लैक ड्रैगन को देखकर शौक होते हैं जो बाय की हेल्प करने आया है। बाय फिर से नॉर्मल हो जाता है और सब सोचते हैं क्या बाय की कंडेंसेशन के लेवल 10 से आगे निकल गया है। बाय को एनलाइटमेंट मिली है और रिकॉर्ड्स में लिखा है ऐसा होने पर बाय की इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। युआन सोचता है कि इसकी इनेट स्पिरिट कैसी होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। युआन बाय से पूछता है एनलाइटमेंट से बाय को क्या जानने को मिला। बाय कहता है उसे एनलाइटमेंट रेल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, फिर उसे वहाँ कुछ मिला। एल्डर कहते हैं जल्दी से बताओ वो क्या चीज थी, लेकिन बाय कहता है कि फिर मैं उठ गया और अब मैं भूल गया हूँ वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक पार्टिसिपेंट्स कहते हैं लगता है बाय इनेट स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया। तब क्लाउड्स ब्लैक होने लगते हैं और सब इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इसके बीस्ट की एक फिंगर इतनी बड़ी है। वो बीस्ट वापस चला जाता है, लेकिन युआन खुश है कि हमारे सेक्टर के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाय कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरा और नॉर्दर्न एल्डर्स को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सिर्फ वही नहीं है जो टॉप टेक्निक सीख सकते हैं। 1 महीने बाद आज टॉप चूजन सैक्रेड रैल्म में मेडिटेट करके बाहर आए हैं और अब अर्थली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली है। उधर उन्हें दूसरे 3 सेक्टर्स के साथ रिसोर्सेज लेने के लिए कम्पीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस जगह है और बचने का चांस कम होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास मार्शल बाय है। बाय कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैटल हमारा सेक्टर ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट किया जाता है और सारे चोजन अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हेवन रीचिंग रिवर बहुत सारे सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। स्पिरिट सेक्टर के अलावा यहाँ ब्लड स्ट्रीम, प्रोफाउंड स्ट्रीम और पिल स्ट्रीम सेक्टर है। ये चारों सेक्टर हर समय आपस में कम्पीट करते रहते हैं और अगर किसी भी सेक्टर ने ऐसा दिखाया कि वो कमजोर है तो दूसरा सेक्टर उन पर हमला कर देगा। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड खुल गई है तो हर सेक्टर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। तब बोलने वाला मंकी बताता है कि एक सेक्टर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कितने इंपॉर्टेंट हैं और सोचता है कि बाय का फ्यूचर क्या होगा। उधर शिप पर बाय कहता है कि मैंने इस बैटल के लिए अपना सारा सामान बेच दिया, इसलिए मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच कर रहूंगा। बाय को बताया जाता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस है। हर 60 साल बाद उधर जाने का चांस मिलता है और हर बार कंपटीशन टफ होता है। ली बताता है कि इसने दूसरे सेक्टर के टॉप चूजन को स्टडी किया है और उनमें से हर एक की पावर किसी दूसरे से कम नहीं है। तब बहुत टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ली बाय से कहता है कि तुम इस सेक्टर के टॉप चूजन हो और सबकी नजरें तुम पर होंगी, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अगर कोई भी खतरा नजर आता है तो जेड पेंडेंट की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाना। वो फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में पहुंच गई हैं। उधर प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्टर का चोजन जिंडाओ अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई बताता है कि इस बार रिसोर्सेज बहुत कम हैं और लोग ज्यादा। जिंडाओ कहता है कि हमें बस दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रास्ते से हटाना होगा। एक आदमी जो कि उनके रास्ते में आ सकता है ब्लड सेक्टर का टॉप चूजन सन है, जिसने एक बार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था। तब सन भी वहाँ आ जाता है और फिर दूसरे सेक्टर के भी चोजन एक एक करके आने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि वैसे तो ये कंपटीशन है, लेकिन असल में ये सेक्टर की बैटल है। सीक्रेट लैंड में जाने के लिए पोर्टल ओपन होते हैं और सन उन दोनों को कहता है अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। बाय भी पोर्टल के अंदर जाता है, लेकिन अंदर डिसाइपल अभी से ही लड़ने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी से फाइट कर रहा है और बाय को समझ आ जाती है ये जगह बहुत डेंजरस है। वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में जाने के लिए पोर्टल ढूंढता है, लेकिन जिंडाओ ने उस पोर्टल पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि बाकी के पोर्टल्स पर भी अपने आदमी बैठा दो। बाय एक पोर्टल देखता है जहाँ कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स खड़े होते हैं। इन्हें लगता है कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन तब वो बाय को जाते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि बाय इन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें भी साथ लेकर किसी पोर्टल में जाए। बाय को पता है कि जो पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी वीक नहीं है। उन्हें इस तरह देखकर बाय कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे। बाय की स्पीच से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि अभी बाय ने स्पीच खत्म नहीं की होती और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाय को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले बाय कुछ कहता वो उसे लिए बिना पोर्टल में चले जाते हैं। बाय लकी होता है क्योंकि हुयांग को एक पोर्टल मिल गया है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। फिर वो दूसरे पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इन्हें जाने नहीं देते। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं है। बाय जाने लगता है, लेकिन हुयांग इसे बताना चाहता है अंदर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तब हुयांग के जाने के बाद उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। बाय कहता है कि वो कितना अनलकी है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मछली जाल में फंस गई। वो बाय पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज करते हैं
اور بائی کو لگتا ہے یہ بس اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بائی غلط ہوتا ہے۔ وہ گروپ بتاتا ہے کہ بائی کو یہ بیریئر 3 دن تک باہر نہیں آنے دے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بائی کو ہی ڈھونڈ رہے تھے اور وہ خود کو سیکریفائز کر دیں گے، لیکن بائی کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنی پاورز کو چھپا نہیں سکتا اور ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے جس سے وہ باہر نکل جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹیلسمین خراب ہوتا ہے۔ بلڈ سیکٹر والے کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لے باہر نہیں آ پائے گا۔ بائی ہمیشہ سے ریڈی ہو کر آتا ہے اور بہت سارے ٹیلسمین نکالتا ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ میں نے جوش میں آ کر زیادہ ٹیلسمین یوز کر لیے، تب بائی بیریئر توڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر سن اپنے کمپس سے وہ پورٹل ڈھونڈ رہا ہے جس سے وہ فالنگ سورڈ ابیس میں اس جگہ جا پائے گا جہاں ماسٹر ووجی کو بہت ساری اتھلی کی ملی تھی۔ تب بائی آ کر ادھر گرتا ہے اور بائی اس کی بیلٹ اور کپڑے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہ بلڈ سیکٹر کا سن ہے جس کا لی نے بتایا تھا۔ بائی کہتا ہے اگر اس نے دکھایا کہ وہ ویک ہے تو سنگ اس پر اٹیک کر دے گا۔ سنگ کو بھی پتا ہے کہ ہم دونوں ہی چوزن ڈسائپل ہیں اور اگر فائٹ کی تو دونوں انجر ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سنگ اسے یہ بات بتانے کے لیے ہاتھ اوپر کرتا ہے، بائی کو لگتا ہے کہ وہ اٹیک کرنے والا ہے، اس لیے بھاگ جاتا ہے۔ بائی بہت سارے پروٹیکٹیو ٹیلسمین لگانے لگتا ہے۔ تب بائی پاس ایک پورٹل دے کر ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے پورٹل تم کہاں تھے؟ بائی جلدی سے پورٹل میں چلا جاتا ہے۔ اندر سورڈ فالنگ ابیس میں سورڈ کام کرنا بند کر دیتی ہے، لیکن بائی چھاتے کی ہیلپ سے نیچے اترتا ہے۔ بائی کا مین گول ارتھلی کی جمع کرنا ہے۔ تب ایک فین بیسٹ بائی پر اٹیک کر دیتا ہے۔ لی نے بتایا تھا یہ بیسٹ ارتھ کی ابزورب کر کے زندہ رہتے ہیں۔ جب وہ بیسٹ مرتا ہے تو بائی کو تھوڑی سی کی مل جاتی ہے۔ بائی خوش ہو جاتا ہے اور سارے فین بیسٹ کو بلاتا ہے، جلدی سے آؤ اور میری بوتل کو بات دو تاکہ میں اس ارتھلی وین کی سے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پر پہنچ جاؤں۔ 1 گھنٹے بعد بھی کوئی بیسٹ نہیں آتا۔ اب بائی کو لگنے لگتا ہے کہ اس بوتل کو بھرنا امپاسبل ہے۔ تب مٹی اڑتی ہے اور بائی دیکھتا ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کی بائی نے ہیلپ کی تھی بہت انجر ہو گئے ہیں اور کسی نے انہیں پوائزن کیا ہے۔ وہ بائی سے کہتے ہیں بھاگو، یہ ایک ٹریپ ہے، لیکن دیر ہو جاتی ہے اور ساری طرف پوائزن پھیل جاتا ہے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے یہ پوائزن بنانے میں کون سی ہرب یوز ہوئی ہے اور وہ اس اٹیک کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بائی سے کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، لیکن بائی نہیں بھاگتا اور انہیں پوائزن روکنے کے لیے ایک پل دیتا ہے اور پھر انہیں بائی ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے۔ کوئی بائی کو ایک میڈیسن جینیس کہتا ہے کیونکہ اس نے اتنی جلدی پوائزن فارمولا کریک کر لیا۔ اس پوائزن اٹیک کے پیچھے یہ آدمی ہے۔ بائی سے کہتا ہے کہ تم ایک کائر ہو جو پوائزن سے معصوم لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ وہ آدمی بائی پر اپنے پوائزن سے اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن بائی ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک سے اس کا اٹیک روک دیتا ہے۔ پھر بائی چھپ کر وہ پل کھاتا ہے جس سے اس کی باڈی سے سارا پوائزن نکل جاتا ہے، لیکن تب وون بائی سے ٹکراتی ہے جسے بائی گرنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بائی اسے ٹچ کرے، لیکن پھر غصہ ہوتی ہے جب بائی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تب بائی یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے فین بیسٹ پڑے ہیں اور اب بائی کو بہت ساری اتھلی وین کی مل جائے گی۔ ادھر وہ آدمی جس نے بائی پر اٹیک کیا تھا کہتا ہے کہ بائی کی جو انفارمیشن ملی تھی غلط ہے کیونکہ بائی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بائی بہت سارے بیسٹ سے لڑنے کے بعد لمبی سانس لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اسے بہت ساری کی مل گئی۔ تب بائی کو یاد آتا ہے یہ بیسٹ وون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اسے لگتا ہے کہ وون لکی ہے، اس لیے وہ وون کو کہتا ہے اب سے میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ لیکن وون کو یاد آتا ہے کہ بائی نے اس دن کیا کیا تھا، اس لیے وہ منع کر دیتی ہے۔ بائی اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ بائی بتاتا ہے وہ اکیلے فین بیسٹ سے نہیں لڑ پائے گی اور ساتھ میں دوسرے ڈسائپلز بھی اس پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ وون مان جاتی ہے لیکن ایک شرط پر، بائی اس سے 10 قدم دور رہے گا۔ ابھی بائی نے بہت ساری کی جمع کرنی ہے، تب اوپر سے کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر ہمیں دوسرے پارٹیسپینٹس بھی دکھائے جاتے ہیں جو فین بیسٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پارٹیسپینٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو فائٹ نہیں کر رہے اور دوسروں کو مار کر کی جمع کر رہے ہیں۔ ادھر بائی بیسٹ کو مارنے کی جگہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ بیسٹ وون کا پیچھا ہی کیوں کر رہے تھے۔ وون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بائی کیا کہنا چاہتا ہے۔ بائی بتاتا ہے یہ بیسٹ پاورفل ہیں لیکن ان کی آنکھیں بہت پہلے ہی خراب ہو گئی ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور ایلڈر کی بو والی سوکس پھینکتا ہے جسے کوئی بھی زندہ چیز نہیں سونگ پاتی۔ وون کو لگتا ہے بائی پاگل ہو گیا ہے، لیکن بائی بتاتا ہے کہ بیسٹ ریاکٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہ کسی چیز کو سمیل نہیں کر پاتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اسپرچول انرجی کو سینس کر رہے ہوں گے اور وون کی اسپرچول انرجی بہت زیادہ ہوگی۔ تب وون بائی کو ایک فین مونسٹر سے بچاتی ہے۔ تب اچانک ایک آدمی لی شین ان پر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنی ارتھلی وین کی مجھے دے دو، انہیں اینیمیز نے گھیر لیا ہے۔ تب ایک سینڈ سٹارم ادھر ہی آنے لگتا ہے۔ لی شین بھاگ جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بار تم بچ گئے۔ تب کوئی انہیں ابھی بھی اس بیسٹ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بائی اور وون ایک سینڈ ٹریپ میں پھنس کر ایک کیو میں گر جاتے ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اور جب سے بائی کو وون ملی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہو رہا ہے۔ بائی اس سینڈ اسپرٹ کی بات کر رہا ہے۔ تب وون بتاتی ہے کہ وہ ایک فین اسپرٹ تھا۔ بائی شوک ہوتا ہے کیونکہ لی نے بتایا تھا کہ فین اسپرٹ فالنگ سورڈ ابیس کا سب سے اسٹرانگ مونسٹر ہے اور جب کبھی بھی وہ نظر آئے تو بھاگ جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ اس ورلڈ کے نہیں ہیں اور فالنگ سورڈ ابیس میں ٹریپ ہو گئے تھے اور یہاں اتھلی وین کی کو ابزرو کرنے کے بعد وہ اور بھی پاورفل بن گئے۔ وہ اسپرٹ بھی وون کی اسپرچول انرجی کے پیچھے آیا تھا
اور اگر وہ کسی کو پکڑ لیں تو ساری اسپرچل انرجی چوس لیتے ہیں. تب وہ دونوں کسی چیز کو سینس کرتے ہیں.